नमस्कार। बिजनेस न्यूमरोलॉजी की सेकंड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अपने बिजनेस के नाम को आप कैसे चूज करें। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि बिजनेस को सिर्फ नाम से नहीं देखा जाता, उसके लिए हमें हमारा मूलांक, भाग्यांक, 7 जो स्टेप्स थे, लोशो ग्रिड जिसमें इंक्लूडेड है, आपके नाम की वाइब्रेशन है, इन चीज़ों को चेक करना होता है। तो आपके भी दिमाग में एक सवाल रह गया होगा कि नाम को कैसे चूज करें। तो बिजनेस का नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसको चूज करने के लिए क्या गूगल से देखना है, क्या वहाँ पे कोई नंबर डाल देना है, या किसी पंडित जी से पूछकर अपना जो नाम है वह रख लेना है, या अपने लकी नंबर के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस का नाम रख सकते हैं। आपको कोई नाम पसंद आ गया तो वह आपने अपने बिजनेस का नाम रख लिया। आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। वीडियो के एंड तक आते आते आप समझ जाएंगे कि प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट जो बिजनेस के नाम का सिलेक्शन है वह कैसे करते हैं। सबसे पहले गलतियों को हम समझते हैं कि गलती क्या करते हैं। मैक्सिमम बिजनेस का नाम रखते वक्त सिर्फ ये देखते हैं कि नाम मॉडर्न लग रहा है, नाम यूनिक लग रहा है, डोमेन मिल रहा है, लोगो अच्छा बन रहा है, लेकिन सिर्फ यही नहीं देखा जाता, ये नाम किसी वाइब्रेशन पर काम कर रहा है। इन चीजों को देखना होता है। और ऑनर के नंबर जो हैं के साथ मैच भी कर रहा है, यानी ऑनर का जो मूलांक है, भाग्यांक है, उसके साथ जो बिजनेस है वो सिंक्रोनाइज हो रहा है या नहीं। इन चीजों को कैसे देखना है, पहली वीडियो में हम इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। अब जब ये चीजें नहीं मैनेज होती, हैंडल नहीं होती, तो यहीं से जो प्रॉब्लम है वह स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये आती है कि बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए। अब देखिए, बिजनेस का नाम सिर्फ सुंदर नहीं होना चाहिए कि इसमें क्या चीज का ध्यान रखना होता है कि बोलने में इजी होना चाहिए। कस्टमर एक बार बोले और उसके सबकॉन्शियस में वो है फीड हो जाए, यानी इतना इजी होना चाहिए कि हर व्यक्ति उसको इजीली बोल पाए। दिमाग में वह नाम चला गया है, यदि वह किसी को सजेस्ट कर रहा है और दूसरे दिन वह नाम भूल गया तो आपका बिजनेस तो गया, है ना, ब्रांडिंग फेल हो गई। तीसरी चीज का हमें जो ध्यान रखना है कि जो नाम है वो कैटेगरी को डिफाइन करे। जैसे ज्वेलरी का नाम है और जिम का नाम है, ये सेम फीलिंग वाले नाम नहीं हो सकते। अभी बीच में हमने रियल एस्टेट का नाम डिजाइन किया था जिसमें घर ले लो प्रॉपर्टीज को हमने सजेस्ट किया था। तो घर ले लो प्रॉपर्टीज बिल्कुल ऐसे यूनिक सा नाम है और ऐसे लगता है जैसे फैमिलियर है। इससे पता लग रहा है कि आप क्या चीजें दे रहे हैं या आपका व्यवसाय किस चीज का है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने कुछ सजेस्ट करना है अपने क्लाइंट को, जिसके लिए आप बिजनेस न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। चौथे नंबर पे आपने जो ध्यान रखना है, जो नाम है उसमें पॉजिटिव एनर्जी जो है उसकी वाइब्रेशन होनी चाहिए। जो चैलेडियन न्यूमरोलॉजी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही 4th नंबर पे आता है। अब 5वें नंबर पे आपने क्या ध्यान रखना है जी, जो ऑनर का बर्थ नंबर है और उसका डेस्टिनी नंबर है, उसमें किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कई बार क्या होता है कि जो ऑनर है उसका जो बर्थ नंबर है वो सूर्य पे हो गया और जो डेस्टिनी नंबर है वो सैटर्न में हो गया। अब सन और सैटर्न, इन दोनों के बीच में जो इनको सिंक्रोनाइज कर पाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उसका जो मूलांक है और भाग्यांक है वो आपस में मित्र नहीं है। तो अब यहाँ पे तो ऑलरेडी स्ट्रगल यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है। तो यहाँ पे आप कौन से नंबर का यूज करेंगे, या यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पे लेकर जाएंगे, कौन से उस पे जो इन दोनों के मित्र का हो, यानी मीडिएटर ऐसा होना चाहिए जिसकी शनि के साथ भी बन जाए और जिसकी सूर्य के साथ भी बन जाए। अब ये ध्यान रखना है, क्या सिर्फ लकी नंबर काफी होता है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी का जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1 है, यानी मूलांक 1 है, लेकिन जब आप उसके पूरे नंबर को देखेंगे तो लोशो ग्रेड में चेंज आ जाता है। किसी नंबर 1 वाले का एग्जीक्यूशन का, प्लानिंग का, इन चीजों का खाना वीक हो सकता है, और सेम दूसरे वाले 1 का कोई और पार्ट जो वीक हो सकता है। तो दोनों में सेम वाइब्रेशन काम करेगी ऐसा नहीं होता, रिजल्ट सेम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑनर की एनर्जी अलग है और बिजनेस की एनर्जी अलग है, इसीलिए सेम जगह पर 2 दुकानें एक जैसी और एक ही तरीके का व्यवसाय, एक ही अच्छा प्रोडक्ट वो रख रहे हैं, लेकिन एक पर भीड़ है और दूसरे को स्ट्रगल इसीलिए ही करना पड़ता है। क्योंकि जब आप बर्थ देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, तो जब आप उसको लोशो ग्रिड में फीड करते हैं उन नंबर को, तो आप देखेंगे कि चेंजेस इसी वजह से है। तो बिजनेस सेम है, मार्केट प्लेस भी सेम है, लेकिन एक को से पॉजिटिव मिल रहा है और एक को नेगेटिव मिल रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि लोशो ग्रिड में चेंजेस आए हैं। दोनों ऑनर की एनर्जी जो है वह
अलग है। जो बिजनेस ऑनर है वही बिजनेस की जान होता है, इसलिए सबसे पहले ऑनर को समझना होता है और फिर उसके बिजनेस। अब जो चैलेडियन न्यूमरोलॉजी है उसमें हम क्या देखते हैं, अब देखिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब भी कोई क्लाइंट बिजनेस नेम लेकर आता है तो मैं सिर्फ फाइनल नंबर नहीं देखती कि इसका टोटल जो है वह इस नंबर पे आ रहा है। मैं देखती हूँ नाम की स्पेलिंग, नाम का साउंड, उसका कंपाउंड नंबर, उसका रूट नंबर, प्लैनेटरी वाइब्रेशन, ऑनर की बर्थ के साथ कंपैटिबल है या नहीं, ठीक है, डेस्टिनी नंबर के साथ कंपैटिबल है या नहीं, ये लोशो ग्रिड में हम उस चीज को लगाकर चेक कर। बिजनेस कैटेगरी को भी चेक करना होता है। ये सारी चीजें चेक किए बिना कोई प्रोफेशनल ओपिनियन देना गलत चीज। बिजनेस नाम जो है वह छोटा होना चाहिए या बड़ा। अब बहुत बार लोग आकर पूछते हैं जी नाम छोटा रखें या बड़ा। मेरा आंसर है नाम इजी होना चाहिए। अगर कस्टमर को नाम बोलने में प्रॉब्लम आ रही है तो वाइब्रेशन से पहले ब्रांडिंग फेल हो जाएगी। जैसे अभी हमने एक बीच में एनजीओ थी हैप्पी हॉपिंग के नाम से, जो डॉग को फूड और डॉग को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, तो उनके नाम में हमने देखा कि जो नाम की वाइब्रेशन है और जो ऑनर की वाइब्रेशन है वो आपस में सिंक नहीं कर रही। तो हमने उस नाम को चेंज करके गोविंद वाटिका करके नाम को रखा। जिस समय इनका नाम हैप्पी हॉपिंग था, चीजें थी वह बन नहीं पा रही थी इनके अकॉर्डिंग, और इनको डोनेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से जो इनके शेल्टर में डॉगीज थे ये उनका इलाज करने में सक्षम नहीं थे और ये अपने शेल्टर को एक्सपेंड करना चाहते थे। यानी ये एनजीओ और ज्यादा लोगों का भला करना चाहती थी, एनिमल्स का भला करना चाहती थी और उस एनिमल्स में इंक्लूड करना चाहती आए हैं उनके इलाज को और उन चीजों को। तो ऐसे में यहाँ पे इनका नाम जो है वो गोविंद वाटिका इनको सजेस्ट किया गया। अब देखिए इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं है और नाम जो है वह इजी है, ऑनर के नाम के वाइब्रेशन के साथ जो है सिंक किया गया। तरीके से आपने नाम को इजी करना है ताकि जो भी उस नाम को सुने तो वह नाम उसके दिमाग में रह जाए और इजीली आपको रिकमेंड किया जा सके उस नाम को ले। देखिए अगर कस्टमर को नाम बोलने में मुश्किल आएगी तो सबसे पहले तो आपकी ब्रांडिंग फेल हो जाती है। और न्यूमरोलॉजी और मार्केट जो है वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, सबसे पहले तो यह समझ लेना चाहिए। इसलिए मैंने दो लोगों के या दो बिजनेस के नाम आपको कैसे डिजाइन करना है यह सजेस्ट की। यहाँ पे मार्केटिंग और न्यूमरोलॉजी दोनों को साथ में लेकर ही चलना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई बुटीक खोला है, फैशन क्वीन कलेक्शन डिजाइनर स्टूडियो बुटीक, है ना, और दूसरा नाम है औरा बुटीक। अब बताएं आपको कौन सा नाम याद रहेगा, कस्टमर को कौन सा नाम याद रहेगा, इसको दिमाग में रखते हुए नेम न्यूमरोलॉजी को सजेस्ट किया जाता है बिजनेस में। यही डिफरेंस होता है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ नाम नंबर भी नहीं देखती और जो इजीली याद हो जाए उसकी वाइब्रेशन कैसी है, क्या वह उस बिजनेस को ऑनेस्टली डिपिक्ट कर पा रहा है या नहीं, या नाम जस्टिफाई कर रहा है आपके बिजनेस को या नहीं। अब औरा बुटीक है, देखिए इजी सा नाम है और इजीली कोई व्यक्ति इसको बोल भी पा रहा है या दूसरे को भी सजेस्ट कर देता है कि औरा बुटीक में जाओ। इसीलिए नाम की फ्रीक्वेंसी के साथ मेमोरी भी देखी जाती है। देखिए किसी भी बिजनेस का नाम सजेस्ट करने से पहले ये 7 चीजें आपने जरूर अपने से पूछनी है। जो आपने सजेस्ट किया है वह याद रहने वाला है, क्या बिजनेस कैटेगरी से मैच करता है वह नाम, क्या बर्थ नंबर से कंपैटिबल है, जिस ऑनर का यह बिजनेस है उसके बर्थ से कंपैटिबल है, क्या लोशो ग्रिड इस चीज को सपोर्ट करती है, कि नाम की जो वाइब्रेशन है वह पॉजिटिव है। अगर इनमें से 5 से ज्यादा जवाब नो है तो आपको एनालाइज करने की जरूरत है, आप सही डायरेक्शन में नहीं। अब देखिए बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, बिजनेस नाम कभी भी आपने कॉपी नहीं करना है। किसी फेमस कंपनी का नाम की वाइब्रेशन आपके लिए अच्छी है ऐसा जरूरी नहीं है, और उसकी एनर्जी से ही मैच करता हुआ बिजनेस नेम जो बिजनेस न्यूमरोलॉजी में है उसको सजेस्ट किया जाता है। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वाइब्रेशन है और उस वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही उसको नाम जो है वह सजेस्ट किया जा रहा है। हमने सीखा कि बिजनेस नाम सिर्फ स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, उसकी जो वाइब्रेशन है ऑनर की और बिजनेस दोनों की साथ में बैलेंस होनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको चैलेडियन न्यूमरोलॉजी
की अल्फाबेट वैल्यू को सिखाऊंगी कि इनकी अल्फाबेट वैल्यू को आप कैसे चेक करेंगे, कंपाउंड नंबर कैसे निकालते हैं, रूट नंबर कैसे निकालते हैं, और एक रियल बिजनेस नेम एनालाइज करके दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको एनालाइज किया था। आप खुद भी किसी भी बिजनेस का जो नेम है उसको एनालाइज कर पाएंगे इजीली अपने से। आई होप मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये बिजनेस न्यूमरोलॉजी की सीरीज अच्छी लग रही है और आप इसमें अपना और सजेशन देना चाहते हैं या आपके कोई प्रश्न है इन वीडियोस से रिलेटेड, तो कमेंट में आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ और बिजनेस का नाम भी हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं, जिससे हम बताएंगे कि आपके लिए आपका बिजनेस अच्छा है या नहीं, या कौन से नाम को आप अपने लिए रख लेंगे तो वह आपके बिजनेस में आपको सक्सेस और ग्रोथ दिलवाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।